हेलो बच्चों, कल के वीडियो में आपने जो पाठ पढ़ा जिसका नाम है किसकी टोपी, अच्छी लगी आपको? हाँ, तो उस लेसन में क्या दिया है, मुन्ना और गुड्डू दो बच्चे हैं, दोनों टोपी से खेल रहे हैं। ठीक, उनकी मम्मी उनके लिए अलग अलग खिलौने लाने वाली थी, यानी मुन्ना के लिए टोपी और गुड्डू के लिए गेंद, लेकिन गेंद की दुकान बंद हो गई थी, इसलिए माँ ने सिर्फ टोपी लाया और दोनों बच्चों ने टोपी को ही गेंद बनाकर खेलना शुरू कर दिया। ये आपने पिछले वीडियो में देखा था और कुछ कठिन शब्द भी आपको मैंने लिखना सिखाया था। अब इस पाठ के आधार पे कुछ प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। आज हम वो एक्सरसाइज मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी क्यों, क्योंकि आपको वो एक्सरसाइज का उत्तर लिखना है। मैं आपको वर्कशीट भेजूँगी तो आपको उत्तर लिखना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ। मम्मी क्या खरीदने वाली थी? तो मम्मी दो चीज़ें खरीदने वाली थी, गेंद और टोपी। आप ऊपर से भी लेसन के अंदर से वो शब्द ढूंढकर भी यहाँ सामने लिख सकते हो। टोपी उड़ते हुए कहाँ गई? चांद पर। कहाँ गई? चांद पर। अब हम आते हैं अगले पेज पर, पेज नंबर 6 पर, 6 पर। नेक्स्ट पेज पर दिया है कि चांद के को तो एक टोपी मिल गई, हम सूरज के लिए भी एक टोपी बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे। तो मैं आपको लिखने के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन जो ये बॉक्स दिया है यहाँ आप एक टोपी ज़रूर ड्रॉ करो। हाँ, एक सुंदर सी टोपी अपनी मनपसंद बनाओ और उसको अच्छा सा कलर भी दो। ठीक है, उसके नीचे क्या लिखा है? नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़िए और सही उत्तर पर गोला लगाइए। गोला लगाना मतलब सर्कल करो। कैसे? मम्मी ने मुन्ना के लिए क्या खरीदा? अब आपको सही उत्तर पता है, टोपी। यहाँ 3 शब्द दिए हैं, टोपी, गेंद और चश्मा। तो आपको क्या करना है, पहला जो शब्द है टोपी, उसको गोल करना है, सर्कल करना है। और दूसरा प्रश्न है, मुन्ना की टोपी किस रंग की थी? कहानी में नहीं दिया है, लेकिन चित्र में आपको टोपी किस रंग की दिखाई दे रही है? नीले रंग की। तो यहाँ क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? नीली, लाल, हरी। तो कौन से रंग की थी? नीली। नीली को आप सर्कल कर दो। टोपी को कौन उड़ा ले गया? बादल, हवा या पतंग? कौन उड़ा ले गया टोपी को? हवा के साथ टोपी उड़ते उड़ते चांद के पास चली गई। तो यहाँ आपको कौन सा सही उत्तर को सर्कल करना है? हवा। टोपी को हवा उड़ा ले गया। टोपी पहनकर चांद को कैसा लगा? यहाँ भी 3 ऑप्शन दिए, चांद खुश हो गया, चांद उदास हो गया या चांद रोने लगा। तो पहला ही उत्तर बिल्कुल सही है, चांद खुश हो गया। ओके, और नेक्स्ट पेज पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका उत्तर आपको लिखना है, पेज नंबर 7 पर। पहला प्रश्न, मम्मी गेंद क्यों नहीं लाई? मम्मी गेंद क्यों नहीं लाई? दुकान बंद थी। आप शॉर्ट में छोटा सा लिख सकते हो, दुकान बंद थी। हाँ, इतना लिख सकते हो। मम्मी ने मुन्ना के लिए क्या खरीदा? टोपी। सेम क्वेश्चन वहाँ आपको सर्कल करना था और यहाँ आपको टोपी लिखना है। जब माँ ने टोपी दी तो बच्चों ने उसका क्या किया? क्या किया? खेलने लगे। 2 वर्ड में लिख सकते हो, बच्चे खेलने लगे। ठीक, और अगला प्रश्न, टोपी कहाँ जाकर रुकी? कहाँ जाकर रुकी? चांद के सिर पर।
चांद के सिर पर, ऐसा लिखेंगे। टोपी को चांद के सिर पर देखकर बच्चों को कैसा लगा? कैसा लगा? वे बहुत खुश हुए। कहानी जहाँ ख़त्म होती है, बिल्कुल आखिरी सेंटेंस वही लिखा है, तो वे बहुत खुश हुए। वहाँ से भी देखकर आप लिख सकते हो सही सही, बिल्कुल। हाँ, आपको बिल्कुल सही सही लिखना है। नहीं समझ में आता है तो आप मम्मी से पूछो, मम्मी की मदद लो, लेकिन अच्छी हैंडराइटिंग में बिल्कुल बिना गलती किए सही सही लिखना है, ठीक है। नाम वाले शब्द। आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, पेज नंबर 8 पर, तो आपको क्या मिलेगा? नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। अब यहाँ कुछ चित्र दिए हैं, उनके नाम सामने जो प्लेस दिया है, स्थान दिया है, वहाँ लिखना है। तो पहले चित्रों को अच्छी तरह से पहचान लो, उसको क्या कहते हैं, और फिर उसको सामने लिखना है। चित्र है चांद। चांद पहले आप ट्राई करो खुद से लिखने का। आपको नहीं समझ में आता है कि च लिखना है, च पे आ की मात्रा, उस पे चंद्र बिंदु देना है, द लिखना है, तो आप पीछे कहानी में जाकर भी वहाँ से देखकर लिख सकते हो। स्टोरी का नाम ही है चांद और सूरज, तो पहला वर्ड ही पेज पर चांद लिखा हुआ है। और फिर टोपी, हाँ, ट पे ओ की मात्रा टो, प पे बड़ी ई की मात्रा पी, टोपी। और ये लड़का, पेड़, चश्मा, और ये है चॉकलेट। थोड़ा कठिन है पर आप कोशिश करोगे तो आ जाएगा। चश्मा और चॉकलेट, ठीक। तो ये सारे शब्द आपको खुद से चित्र देखकर उनका नाम लिखना है, ठीक है। और आगे एकदम लास्ट पेज पे क्या दिया है? चित्र वर्णन। क्या है? चित्र वर्णन का मतलब आपको पता है? चित्र वर्णन मतलब क्या होता है? यानी चित्र को देखकर उसके बारे में लिखना। सबसे पहले तो आप चित्र को पढ़ो। पढ़ो मतलब ध्यान से देखो कि उसमें क्या दिया है, और मन में पहले आप खुद से सेंटेंस बनाओ। फिर वो वाक्य अगर आपको सही लगता है तो लिखो। जैसे ये चित्र में क्या दिया है, मैं सेंटेंस बनाती हूँ, नीचे आपको लिखना भी है। हाँ, जैसे ये कौन सी जगह दिखाई दे रही है? जहाँ खिलौनों की दुकान है, मिठाई की दुकान है, झूला है, टेंट लगे हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। तो ये कौन सा स्थान हो सकता है? या तो कोई मेला होगा, या फिर बाजार भी लिख सकते हो आप। ये कौन सी जगह है? यह बाजार का चित्र है, ऐसा लिख सकते हो। यह बाजार का चित्र है। बाजार में कई लोग दिखाई दे रहे हैं। खिलौने की दुकान है, ऐसा नंबर देकर। नंबर 1 पहला सेंटेंस, यह चित्र एक बाजार का है। और दूसरा, बाजार में कई लोग दिखाई दे रहे हैं। तीसरा, बाजार में एक खिलौने की दुकान है। एक बच्चे के हाथ में गुब्बारा है। बलून को क्या बोलते हैं? गुब्बारा। एक मिठाई की दुकान है और एक झूला है। बच्चे झूले में बैठकर झूल रहे हैं। ये चित्र देखकर मुझे भी मेले में जाने का मन कर रहा है, या बाजार जाने का मन कर रहा है। झूले में बैठने का मन कर रहा है, मिठाई खाने का मन कर रहा है। आप इस तरह से कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो, लिख सकते हो। हाँ, कितने? 2 3 4 4 बच्चे हैं, ऐसे भी लिख सकते हो कि चित्र में 4 बच्चे हैं और 1 2 3 बड़े हैं, 3 बड़े लोग हैं, और 2 गुब्बारे हैं। इस तरह से एक बच्चा अपने दादाजी की छड़ी पकड़ के खड़ा है।
जो आपको इस चित्र में से अच्छा लगे, जैसा आप वाक्य बनाना चाहो वैसा बना सकते हो और यहाँ लिख सकते हो। और नीचे सबसे क्या लिखा है कि आपने जो लिखा है उसमें नाम वाले शब्दों पर गोला कीजिए। यानी सबसे पहले तो आप सेंटेंस लिख लेंगे, फिर जैसे आपने पीछे सर्कल किया था वैसे नाम वाले शब्द, मतलब आप समझते हैं, जो किसी का नाम होगा। जैसे यहाँ गुब्बारा, गुब्बारा क्या है? एक खिलौने का नाम है। तो गुब्बारा, झूला, मिठाई, जो भी ऐसे नाम होंगे वो आपको सर्कल करना है, गोल करना है। यानी वो नाम है, जिसको इंग्लिश में नाउन, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। वो आप अभी छोटे हैं, इतना डीप में आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन नाम वाले शब्द मतलब किसी का जो नाम होगा, जैसे मिठाई, खिलौना, झूला, गुब्बारा, तो आपको इन चीज़ों के नामों को सर्कल करना है। ओके, तो इस तरह से ये 4 पेज है। आपको ये चारों ही पेज पर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो रीड करना है सबसे पहले अच्छी तरह से। मैंने सब एक एक करके रीड किया है, आपको आराम से मम्मी के साथ बैठ के रीड करना है। जहाँ सर्कल करने को कहा है वहाँ सर्कल करना है, जहाँ लिखने को कहा है वहाँ लिखना है, चित्रों के नाम लिखना है, प्रश्नों के उत्तर जहाँ लिखने को कहा है वहाँ प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक, चित्र बनाने को कहा है, एक टोपी का चित्र भी आपको बनाना है और उसके बाद चित्र वर्णन भी करना है। और एक बार सबसे पहले तो ये स्टोरी को एक बार आप फिर से रीड कर लो, पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये छोटी सी कहानी, किसकी टोपी और उससे रिलेटेड वर्कशीट, तो एक बार वीडियो फिर से देखो और वर्कशीट सॉल्व करके मुझे भेजो। ओके, बाय।